7th। कैसे हैं आप सब? हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 11 पर चल रहे हैं इस टाइम। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 11, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड हमें अब ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। कल हमने पैरेलल लाइंस की बात की थी, आज हम आएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पर। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में हम बेसिकली 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यूज़ करके हम करते हैं। जैसे अगर हमें तीनों साइड्स ट्रायंगल की नोन हो, अगर हमें तीनों साइड्स 3 साइड्स ट्रायंगल की पता है कि क्या क्या है, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। और दूसरा था SAS, साइड एंगल साइड। अगर हमें 2 साइड्स और उनके बीच उनके और एक एंगल पता हो, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, उन साइड्स के बीच का एंगल। और ASA का मतलब 2 एंगल पता हो और उनके बीच का साइड। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ साइड एंगल साइड का मतलब है 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर हमें पता है तो हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ASA में एंगल साइड एंगल यानी साइड एंगल और एंगल, 2 एंगल के बीच का साइड होना चाहिए, तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट इज़ RHS, RHS जिसे बोलते हैं, RHS क्राइटेरियन। तो उसमें राइट, अगर आपको ये पता है कि इसमें एक राइट एंगल है, हाइपोटेनस नोन है और कोई भी एक साइड नोन है, तब भी हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। पहला है जो SSS क्राइटेरियन से, जब हमें तीनों साइड्स नोन हैं तब हमें करना है। सपोज यहाँ पर दिया है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ विद XY इज 7 सेंटीमीटर, YZ इज 5 सेंटीमीटर एंड ZX इज 6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द ट्राइंगल विद द गिवन साइड्स सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ साइड। देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी फिगर, कोई भी शेप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे होते हैं। आप ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका एक रफ स्केच ज़रूर बनाएं, क्योंकि रफ स्केच हमें ये बता देता है कि हमें कैसे करना है। हमने एक रफ स्केच बना दिया, ठीक है, XY7, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब हमें ये रफ स्केच का मतलब है ये एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, अभी हमें इसको करना है इस तरह से। उसमें पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन L एंड मार्क अ पॉइंट X ऑन इट। हमने क्या किया, एक लाइन खींची है X, ये एक लाइन खींची, उस पर हमने एक पॉइंट बनाया X। देखें जरा, यस, X। और ये लाइन L, लाइन का नाम है L और हमने इस पर एक पॉइंट लिया है X, ठीक है। अब प्लेस द कंपास ऑन द जीरो मार्क ऑफ द रूलर। रूलर पे हम मार्क लेंगे, ओपन इट टू प्लेस द पेंसिल अप टू द 7 सेंटीमीटर मार्क। आपको क्या करना है कि आपने कितना खींचना है, पहले 7 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ से रफ स्केच से पता लग जाएगा। तो हमने 7 को मार्क करना है, 7 इंचज़ को, 7 सेंटीमीटर को मार्क करना है। हमने 7 सेंटीमीटर मार्क किया और उस पॉइंट पर जहाँ 7 सेंटीमीटर है, वहाँ से हमने 7 वहाँ से लेके और दूसरी तरफ एक आर्क लगाया 7 का, क्योंकि हमें ये वाला लाइन कितना चाहिए, 7। तो हमने एक पॉइंट यहाँ लेके और यहाँ आर्क लगाया 7 का। 7 का आर्क लगाने के बाद, ठीक है, फिर से अब क्या करना है, अब हमें इस तरफ वाला जो डिस्टेंस है वो 6 चाहिए। तो कंपास और पेंसिल में हम ये वाला डिस्टेंस 6 ले लेंगे और 6 लेके हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। देखो, ये तो हमारा 7 हो गया। फिर यहाँ से मुझे ये वाला 6 चाहिए, तो तुमने 6 मार्क लगा के आर्क लगा दिया यहाँ पे। अभी मुझे नहीं मालूम कि ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा। और इस तरफ से हमें कितना चाहिए, इस तरफ से हमें 5 चाहिए। तो हम फिर से पेंसिल में लेते हैं और आर्क लगाते हैं 5 का। इसी तरह से हम इस तरफ से, इधर से हमने आग लगाया था 6 का, इधर से लगा देंगे 5 का, ठीक है। आराम से समझ लें आप इस चीज़ को, ठीक है। उन दोनों को मिला और फिर हम इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है जब आपको एक साइड फिर एंगल फिर साइड दिया हो। साइड दी है 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड ये दी है और इनके बीच की साइड दे रखी है हमको
50 डिग्री एंगल जो दे रखा है 50 डिग्री, हमने रफ स्केच किया। देखिए यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर है और ये है 6 सेंटीमीटर, और उनके बीच में जो एंगल है वो है 50 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास रफ स्केच है, हम आराम से अपनी जो भूमिका है वो बना सकते हैं कि हमें कैसे बनाना है, हाउ टू मेक दिस, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप समझ गए होंगे कि पहले आपको बेस लाइन खींचना है 8 सेंटीमीटर का, और हाउ यू ड्रॉ आपको पता है कैसे आप ड्रॉ करेंगे। पी और पी हमने एक 8 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो खींच ली। हमें करना वही है कि एक लाइन खींचनी है, उस पर एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से कंपास से एक मार्क लगाना है, एक आर्क लगानी है 8 सेंटीमीटर की। 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाने के बाद उसको ज्वाइन करना है। फिर जो पी पॉइंट है वहाँ से मुझे 6 सेंटीमीटर का वो लेना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँगा, मैं 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। लेकिन 50 डिग्री का एंगल पॉसिबल नहीं है उसके थ्रू, कंपास जो प्रोटेक्टर है उसके थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको, सॉरी प्रोटेक्टर के थ्रू ही ये पॉसिबल है, सॉरी मैं भूल गया, प्रोटेक्टर के थ्रू ये पॉसिबल है। आप केवल कंपास और पेंसिल से इसको नहीं बना पाएंगे। तो आप यहाँ पर जहाँ पर ऐसा एंगल आता है जिसको हम प्रोटेक्टर से ही बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास और पेंसिल नहीं बना सकते, आप उसको प्रोटेक्टर से बना देंगे। तो प्रोटेक्टर से बना दीजिए 50 डिग्री। 50 डिग्री का जो वो बन जाएगा हमारा ये एंगल। तो उस एंगल के बाद आप उस एंगल के बाद यहाँ पर एक आर्क लगाओगे 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से एक आर्क लगाओगे 6 सेंटीमीटर का, जहाँ पर ये क्रॉस करेगा वहाँ से आप इसको भी इधर मिला देंगे, तो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। ये साइड तो मिल ही गया है, ये वाला ट्रायंगल भी मिल जाएगा। देखें इस तरह से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इसी तरह से हम जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे ASA क्राइटेरियन से। मैंने बताया था कि 2 एंगल्स हों और उनके बीच का साइड हो। तो जैसे हमें दिया हुआ है एंगल AB, एंगल A दिया है 30 एंड B दिया हुआ है 40, इसका मतलब है A के दोनों साइड के एंगल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, रफ स्केच बनाते हैं। इसमें हमें जो AB साइड है वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और दोनों एंगल्स 30 बनाने हैं। तो ये और भी सिंपल है, इसमें सिंपली आपको एक लाइन 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कैसे करनी है। और उसके बाद यहाँ पर पहले आपको एक तरफ से एंगल ड्रॉ करना है 30 का। 30 का एंगल तो आप कंपास और पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको करिएगा। कंपास और पेंसिल से ही करना है इसको, क्योंकि इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम। और दूसरा वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री है, वो भी आप कंपास से कर सकते हैं, तो आप उससे करिएगा। दोनों एंगल्स की लाइंस को आप आगे बढ़ाएंगे, ये जहाँ पर क्रॉस करेंगी वहाँ उससे हमें थर्ड पॉइंट मिल जाएगा, मीटिंग पॉइंट, और ये हमारा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। नाउ कम टू, जब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल RHS क्राइटेरियन के हिसाब से दिया हुआ हो, ठीक है, RHS क्राइटेरियन में क्या होता है कि जैसे हमें क्या क्या दिया होगा, राइट एंगल दिया हुआ, एक साइड दी होगी और हाइपोटेनस दिया होगा। तो हम इसका रफ स्केच बनाएंगे। सपोज हमें दिया हुआ ये कि आपको ED जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, DF जो हमारा हाइपोटेनस है वो दे रखा है, और जो EF है, EF एक मतलब कोई एक साइड दे रखी, चाहे ये वाली साइड दी हो चाहे ये वाली साइड दी हो, और ये जो एंगल है एंगल E, ये राइट एंगल दिया हुआ है। अब आपको इसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर एज यूजुअल आप इसको ड्रॉ करेंगे। पहले बेस लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको 90 डिग्री का एंगल दिया है तो आप उस एंगल को ड्रॉ करेंगे, और डेफिनेटली ये कंपास और पेंसिल से ही ड्रॉ किया जाएगा, करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो ड्रॉ करनी है पेंसिल से 5 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेने के बाद जहाँ कट लग रहा हो वहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद इसको आप मिला देंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल था वो हमें मिल जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से आप सब कर सकते हैं।
इनको आप करके इनका आप वीडियो भेज सकते हैं मेरे पास कि मैंने ऐसे किया हुआ, उसका वीडियो भेज सकते हैं, और नहीं तो पिक्स भेज सकते हैं। और प्रैक्टिस जोन 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड हैं। मैंने सारे टाइप 4 के 4 आपको 5 बता दिए हैं। उन चारों टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन सबको कंस्ट्रक्ट करके भेजेंगे मेरे पास, सारे आपको करने। तो प्रैक्टिस जोन 2 आई एम लीविंग फॉर यू, इसको आप करिए। और पीवी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको करना है, तो इनको आज करके भेज दीजिए। पीवी के क्वेश्चन इसमें हो ही जाएंगे अगर आप ये आराम से कर लेंगे। तो पहले आप प्रैक्टिस जोन 2 भेजेंगे मेरे पास, ये 4 क्वेश्चन करके भेज देंगे, बाकी तो फिर आप कर ही लेंगे। ठीक है, कल से हम अपना एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे, पेरीमीटर एंड एरिया, और ये हमारा लास्ट चैप्टर भी होगा। तो ठीक है, आप आज प्रैक्टिस जोन 2 के ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको आप करके भेजिए, और कल फिर मैं आपके लिए एक वीडियो भेजता हूँ। ओके।